पूरा गांव कोहरे की मोटी चादर में लिपटा हुआ था। जनवरी की सुबह थी, जब सूरज भी जैसे ठंड से डरकर देर से निकलता है। कच्ची सड़कों पे पाले की सफेदी चमक रही थी। उसी ठंड भरी सुबह में पायल की डोली उसके मायके से विदा होकर सूरज ससुराल की ओर आगे बढ़ रही थी। पायल का मायका हरियाणा के एक कस्बे में था। वहाँ ठंड का मतलब होता था अंगीठी, घी में तर रोटियां, बाजरे की खिचड़ी, सरसों का साग और गुड़। पायल बचपन से यही खाकर बड़ी हुई थी। उसे कभी कल्पना भी नहीं हुई थी कि कोई जगह ऐसा भी हो सकता है जहाँ सर्दियों में भी चावल रोज खाए जाते हो। उसका ससुराल बिहार के एक छोटे से गांव में था, धान की खेती वाला इलाका। यहाँ खेतों में गेहूं नहीं, साल भर धान की चर्चा रहती थी। घर के कोने कोने में धान के बोरे, चावल की खुशबू और मिट्टी की सौंधी महक फैली रहती थी। डोली जैसे ही आंगन में पहुंची, सास कमला देवी ने आरती उतारी। आजा बिटिया, ठंड लग रही होगी। पायल ने सिर झुका लिया। भीतर डर था लेकिन उम्मीद भी। पहले ही रात खाने की थाली आई, भाप उड़ते सफेद चावल, पतली दाल और आलू की सब्जी। पायल ने थाली को देखा, फिर सास की ओर। कुछ कहना ठीक नहीं लगा। चुपचाप दो निवाले खाए। पेट तो भर गया लेकिन शरीर में ठंड और गहरी उतर गई। रात को रजाई में भी उसे ठिठुरन लगती रही। अगले दिन वही, सुबह चावल, दोपहर चावल, रात को भी चावल। सास प्यार से कहती, बिटिया चावल हल्का होता है, जल्दी पचता है। पायल मुस्कुरा देती लेकिन भीतर ही भीतर कमजोर होने लगी। तीसरे दिन उसे जुकाम हो गया। पांचवें दिन बुखार। पति रमेश परेशान हो गए। माँ, इसे बहुत ठंड लग रही है, कुछ और बन सकता है क्या? कमला देवी थोड़ी असहज हुई। हम तो यही खाते आए हैं, हमारे लिए तो यही ठीक है। गांव की औरतें आने लगी। नई बहू है, आदत पड़ जाएगी। हम भी तो ठंड में चावल खाते हैं। लेकिन पायल की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक रात तेज बुखार में वो कांपती रही। तभी चुपचाप बैठे ससुर बनवारी लाल बोले, हर शरीर एक जैसा नहीं होता। सुबह होते ही वह साइकिल उठाकर कस्बे चले गए। लौटे तो थाले में आटा आटा, गुड़, घी और सरसों का साग था। आज रोटी बनेगी। कमला देवी कुछ नहीं बोली। पायल की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसे लगा कि यहाँ घर सिर्फ नियमों का नहीं, रिश्तों का भी है। धीरे धीरे घर में बदलाव आया। सुबह चावल, दोपहर कभी रोटी, रात को हल्का खाना। पायल भी सीखने लगी। उसने सास से चावल में घी डालकर खाने का तरीका सीखा। काली दाल, सब्जी में लहसुन, अदरक का तड़का, सब कुछ अब शरीर को गर्म करने वाला बनने लगा। गांव की औरतें पहले ताना देती थी, अब तारीफ करने लगी। बहू तो समझदार निकली, अपने साथ नया स्वाद भी ले आई। पायल ने भी ससुराल की परंपराएं अपनाई। छठ पूजा में उसने पूरे मन से व्रत रखा। पहली बार चावल के आटे से ठेकुआ बनाए। सास की आंखें भर आई। अब तू सच में इस घर की बहू बन गई है। सर्दियां बीत गई। रिश्तों में जो गर्माहट आई आई वो ठंड से कहीं ज्यादा गहरी थी। एक साल बाद जब पायल की माँ आई तो देखकर हैरान रह गई। पायल चूल्हे पर चावल चढ़ा रही थी और साथ में रोटियां भी सेक रही थी। माँ ने पूछा, अब ठंड में भी चावल? पायल मुस्कुराई, माँ, ठंड से ज्यादा जरूरी है अपनापन। जब दिल गर्म हो तो खाना अपने आप पच जाता है। आंगन में अलाव जल रहा था, धुआं ऊपर उठ रहा था। ठंड और भी थी लेकिन इस घर में कोई पराया नहीं था।